हेलो फ्रेंड्स, 20 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और इस 20 अगस्त के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हमारी करंट अफेयर जो ईयरली आई थी वो लॉन्च हो चुकी है और प्राइस हमने रखी है 55 रुपीज़। अगर आप हमें डायरेक्ट पेमेंट करके लेते हैं तो आप 50 रुपीज़ भी पेमेंट करके ले सकते हैं। अदरवाइज़ लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके पेमेंट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट जो पेमेंट करेंगे आप, हम उसे व्हाट्सएप के थ्रू आपको दे देंगे ताकि आप टाइमली रिवाइज़ कर पाओ। चूँकि अब टाइम नहीं बचा है तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान देना। ये दोनों नंबर पे, ये हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है और पेमेंट नंबर भी यही है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? हु हैज़ बिन द न्यू कोच ऑफ इंडियन वीमेन नेशनल फुटबॉल टीम? थॉमस डेनरबी। ये भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बन गए थॉमस डेनरबी। अगला है 19वें इस प्लम्बर को ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया रौनक साधवानी को। ये अभी उभरते हुए खिलाड़ी हैं शतरंज के, रौनक साधवानी को ये ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब दिया गया। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या होगा? व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ अफगानिस्तान? इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इसका नाम होगा, इस्लामिक इमिरेट्स। अब देखिए, आई हो जाएगा, ई से इमिरेट्स हो जाएगा और ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान एग्जाम में आ सकता है। अगला, वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा? ये कोयला मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया जाएगा। गो ग्रीनिंग अभियान के तहत केंद्रीय कोयला खनन एवं संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसमें कैंपेन का क्या नाम है? गो ग्रीनिंग कैंपेन। तो ये कौन शुरू करेगा? कोयला मंत्रालय। और कोयला खनन एवं संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी, इसका ये मंत्रालय इनके अधीन ही है, तो यही शुरुआत करेंगे, ठीक है। किस मंत्रालय ने ट्रेनिंग फॉर ऑगमेटिक प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पोर्टल नेम द ट्रेनिंग फॉर ऑगमेटिक प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज? तपस। अब ये तपस जो है, ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एवं, याद रखिए, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। इतने से आपका हो जाएगा। एग्जाम में अगर आता है तो तपस शॉर्ट पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है तपस दे के फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाए, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर ऑगमेटिक प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज क्या होगा? तपस। अगला है, भारत के पहले ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। पहले हम लोग सारे क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, फिर जीके जीएस रिवाइज करेंगे। भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? यानी कि जियोलॉजिकल कोऑपरेशन इसे कह सकते हैं। भू विज्ञान स्टडी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में सहयोग समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है। संघाई सहयोग संगठन ने संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई? कल्चर, जो भी कल्चरल मिनिस्टर है उनकी मीटिंग हुई थी एससीओ की, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और ये मीटिंग ताजिकिस्तान में संपन्न हुई। अगला है, देश में वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के आक्रमण के लिए किस संस्था ने एफआई इंडेक्स की शुरुआत की है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो ये शुरू किया है आरबीआई ने, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है केन्या में, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। चलिए, अब जीके जी इसके फैक्ट्स हम लोग रिवाइज करते हैं। ये है अफगानिस्तान, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये भारत है अपना प्यारा, फिर ये पाकिस्तान, और ये वाला पीला वाला हिस्सा जो है अफगानिस्तान है, जिसकी राजधानी थी काबुल, और अभी भी राजधानी तो खैर वही है, और करेंसी थी अफ़गानी। बट यहाँ का नाम बदल दिया गया अफ़गानिस्तान का, क्या कर दिया गया? इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। और यहाँ अभी हाल ही में काबुल को और पूरे अफ़गानिस्तान को एक तरीके से मान सकते हैं तालिबानियों का कब्जा हो गया है। और तालिबान क्या है? एक इंसर्जेंट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान के आसपास के देशों को तो याद ही कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अफ़गानिस्तान के ऊपर है, देखिए इस्तान, जो देश हैं इसी के आसपास हैं। पहले ही बात तो ये ध्यान रखनी है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब इसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं है। तो अफ़गानिस्तान के ऊपर है उज़्बेकिस्तान, और नीचे है पाकिस्तान, ये आपको दिख रहा है। फिर ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, रेड वाला पाकिस्तान, कजाकिस्तान, और ये हरा वाला हो जाएगा किर्गिस्तान। तो इतने देश जो हैं ये अफ़गानिस्तान के पास है। अफ़गानिस्तान की राजधानी और वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करेंगे हम लोग अफ़गानिस्तान के ये बगल में कौन सा देश है? तो ये है ईरान।
ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हमने क्वेश्चन पढ़ा था भारत के पहले ड्रोन फॉरेंसिक लैब एवं रिसर्च सेंटर, ये केरल में स्थापित किया जाएगा ड्रोन का फॉरेंसिक लैब एवं रिसर्च सेंटर। तो केरला में पहले देखेंगे हम लोग कौन कौन से लेक हैं और केरला में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, हमने कई बार बताया है। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट विजिट करिए और जो भी नेशनल पार्क हैं उनको रिवाइज करिए। केरल में है वेम्बनाड लेक, ठीक है, जिसके किनारे कोची हमारा क्या है, बंदरगाह है। और केरल में सास्थम कुट्टा झील भी है। तमिलनाडु में वेरिनाम चिम्बरक्कम झील कहाँ है, तमिलनाडु में वेरिनाम, ये क्वेश्चन में आ चुका है। पुलिकट और कोलेरू पूछा गया है, पुलिकट और कोलेरू दोनों है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में दोनों झील है, पुलिकट और कोलेरू। अब याद रखना है आपको, जोगिया गरसुप्पा झरना, आपको पहले याद करते होंगे सबसे ऊंचा झरना जो है भारत का वो कौन सा है, जोगिया गरसुप्पा, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो ये है चिल्का झील, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है और सबसे बड़ी लैगून झील भी है। ये सारे चीज़ जो है चिल्का से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन है, तो ये है वूलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, वूलर झील कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके साथ साथ डल झील भी है जम्मू एंड कश्मीर में, झेलम नदी पे है ये। अब जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को अलग कर दिया गया, जिसमें एक डिस्प्यूटेड रीजन था भारत और चाइना के बीच में, उसको कहते थे पगांग लेक, है ना, पगांग लेक, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। जितने भी ताल मैंने आपको ट्रिक दिए थे, जितने भी ताल है, सूरज ताल, चंद्र ताल, नक्को, सात ताल, भीम ताल, ये सब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही है। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन होंगे उस पर ध्यान ही नहीं देना है। हिमाचल प्रदेश में कौन है, सूरज चंद्र और नाको झील, ठीक है। रेणुका वेटलैंड बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, रेणुका वेटलैंड, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में भीमताल, सात ताल और नैनीताल, ये 3 झील हैं कहाँ, उत्तराखंड में। अब सोंगमो झील है, सोंगमो झील, ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील हो जाती है लोकटक झील, जो कि है मणिपुर में। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में, ठीक है। तो झीलों के मामले में आपको याद रखना है। नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में। उसी तरीके से राजस्थान में राजसमंद झील है, राजस्थान राजसमंद, राजस्थान राजसमंद, और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो इस तरीके से झीलों का जो ये क्वेश्चन है आपसे नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं, हमने बात किया था जियोलॉजी के फील्ड में भारत और अमेरिका के बीच में कोऑपरेशन हुआ है। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और IMO, इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्ल्ड बैंक, और इसका दोनों का वाशिंगटन डीसी में। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब चलिए ये बताना है आज आपको कमेंट में, अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, जो भी प्रेसिडेंट हैं उनका नाम और वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये ज़रूर पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। आज हो सकता है 1 से 15 अगस्त की जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए आ जाए, तो काइंडली वॉच ज़रूर करिए, देखिए, नोट्स बनाइए, और PDF अगर आपको परचेज़ करने का मन हो तो आप कर सकते हैं। उसमें 15 अगस्त तक करंट अफेयर्स सारे हमने इंक्लूड करके आपको रिवीजन के लिए दिए हैं।